अस्सलामुअलैकुम क्लास। हमारा आज का लेक्चर इंग्लिश मीडियम लेक्चर बैलेंस्ड डाइट से हम स्टार्ट करेंगे। बायो का पेज नंबर 151। ह्यूमंस इंसानों को रिक्वायर ज़रूरत होती है वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की इकसाम की, इन ऑर्डर टू कीप रखने के लिए देम उन्हें हेल्थी सेहतमंद और एंड फिट उन्हें फिट रखने के लिए। दीज न्यूट्रिएंट्स ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं शुड बी टेकन अप्रोप्रिएटली, ये मुनासिब तरीके से या मुनासिब तौर पर लिए जाते हैं इनमें डाइट खुराक में। आ बैलेंस्ड डाइटरी में बी डिफाइंड एज, एक बैलेंस्ड डाइट खुराक में बी डिफाइंड एज उसकी ऐसे तारीफ़ की जाती है, ये इसकी डेफिनेशन है। में बी डिफाइंड एज द वन विच कंटेन्स ऑल द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो कि मुश्तमिल होती है तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पे, इन करेक्ट प्रोपोर्शन, एक करेक्ट तनासुब, करेक्ट ठीक प्रोपोर्शन तनासुब के साथ, फॉर के लिए, द नॉर्मल एक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, और जिस्म की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और नशोनुमा के लिए। आ बैलेंस्ड डाइट एक बैलेंस्ड खुराक इज़ रिलेटेड, वो रिलेट होती है, मुतल्लिक होती है टू वंस एज, उम्र के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, एंड एक्टिविटीज़ और रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ या कामों के लिहाज से। इट शुड इंक्लूड, इसे होना चाहिए, इंक्लूड मुश्तमिल डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे, डिफरेंट मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की इकसाम पे, एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल मुताबिक होना चाहिए। नीचे मेरे पास चार्ट दिया हुआ है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सी खुराक में कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं। लेट थाए फूड बी थाए मेडिसिन, अपनी खुराक को अपनी दवा बनाएं, ये हिपोक्रेटस का मकोला है, कॉल है। यहाँ पे हमारे पास कॉमन फूड्स दी हुई हैं और उनकी परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं। ब्रेड में कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने लिपिड्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं। इसी तरह राइस में, पोटैटो में, एप्पल में, एग्स में, मिल्क में, बटर में एंड चिकन में। तो ये भी आपने पढ़ने हैं, ये एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पर आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। तो क्या रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट का किसके साथ, एज, जेंडर और एक्टिविटीज़ के साथ हमने रिलेशन पढ़ना है। ड्यूरिंग ग्रोथ के दौरान, पीरियड ऑफ बॉडी, जिस्म का इन्हसार, देयर इज़ अ हायर मेटाबॉलिक रेट पर होता है। इन बॉडी सेल्स में, बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनका ज़्यादातर इन्हसार किस पे होता है, मेटाबॉलिक रेट पर, कि कितनी मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिएंट्स की हो रही है और कितने हमारे जिस्म में वो काम कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, एंड सो ऑन। सो बॉडी नीड्स आ बैलेंस डाइट, इसीलिए बॉडी को खुराक को एक मुनासिब डाइट की ज़रूरत होती है। दैट कंटेन्स, जो मुश्तमिल होता है, मोर एनर्जी, ज़्यादा खुराक पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडल्ट्स में कितनी ज़रूरत होती है और चिल्ड्रन में कितनी ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की या न्यूट्रिशंस की। एडल्ट्स नीड लेस प्रोटीन्स, जो एडल्ट्स होते हैं, बालग होते हैं, उन्हें कम प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है पर केजी, किलोग्राम के लिहाज से, बॉडी वेट, जिस्म के एक यानी केजी किलोग्राम के लिहाज से उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बट लेकिन ग्रोइंग बॉय और गर्ल, एक बढ़ते हुए लड़के या लड़की के लिए नीड्स ज़रूरत होती है उसे ज़्यादा प्रोटीन्स की केजी वेट के लिहाज से। सिमिलरली चिल्ड्रन, बच्चों को नीड ज़रूरत होती है मोर, ज़्यादा कैल्शियम की, एंड आयरन फॉर देयर ग्रोइंग बोन्स, उनकी बढ़ती हुई हड्डियों, एंड रेड ब्लड सेल्स की रिस्पेक्टिवली। इसी तरह अब जेंडर का रोल देखते हैं, किरदार देखते हैं। जेंडर हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द रिक्वायरमेंट्स, जेंडर का बहुत बड़ा असर है, इम्पैक्ट है किस पे, रिक्वायरमेंट्स पे, ऑफ आ बैलेंस डाइट, एक मुनासिब खुराक। वुमेन हैव, औरतें या ख़वातीन हैव रखते हैं, कंपेरेटिवली लेस मेटाबॉलिक रेट, उनका मेटाबॉलिक वेट कम होता है देन मेन, आदमियों की निस्बत, ऑफ द सेम एज, सेम एक जैसी उम्र और एक जैसे वज़न के लिए। औरतों को कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कम मेटाबॉलिक उनका रेट होता है एज़ कम्पेयर टू मैन या एज़ कम्पेयर टू मर्दों के या आदमियों के लिहाज से। सो मैन नीड आ बैलेंस डाइट, इसीलिए आदमी को या मर्द को एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है। दैट प्रोवाइड्स, जो कि मुहैया करती है कंपेरेटिवली ज़्यादा मोर एनर्जी, खुराक, एनर्जी, तवानाई। डिफरेंट पीपल, मुख्तलिफ लोग हैव रखते हैं, डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड वेरिड, और मुख्तलिफ नेचर ऑफ वर्क। इसी तरह मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ काम रखते हैं या उनका काम करने का तनासुब तब्दील होता है, नेचर चेंज होती है। अ मैन विद सेडेंटरी हैबिट्स, एक आदमी जो कि बैठकर काम करता है, सेडेंटरी, एक ही जगह पर बैठे रहना। डज नॉट रिक्वायर, उसे ज़रूरत नहीं होती एज मच एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी की, एज द मैन हु इज़ ऑन हिज फीट फॉर मोस्ट ऑफ द डे, बजाय उस आदमी के जिसे ज़्यादा चलना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत कश काम करना पड़ता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फेस करना पड़ती हैं या कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन के अबाउट जो प्रॉब्लम्स है या मसाइल का सामना करना पड़ता है उसे मेल न्यूट्रिशन का नाम दिया जाता है। मेल न्यूट्रिशन क्या है ये हम डिटेल से पढ़ते हैं अभी। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स या मिसाइल आर ग्रुप्ड, उन्हें ग्रुप किया गया है या उन्हें कैटेगराइज्ड किया गया है एज के तौर पर, माल न्यूट्रिशन के तौर पर, इज़ ऑफन रेफर, वो ऑफन ज़्यादातर रेफर्स प्रोवाइड करते हैं टू अंडर न्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट कंजप्शन, मतलब न्यूट्रिएंट्स की पुअर एब्जॉर्प्शन, कम एब्जॉर्प्शन की वजह से या फिर एक्सेसिव लॉस, नुकसान की वजह से किसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। माल न्यूट्रिशन आल्सो इंक्लूड्स, माल न्यूट्रिशन आल्सो भी इंक्लूड्स, मुश्तमिल होता है ओवर न्यूट्रिशन पे, रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग और एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, और रिजल्ट नतीजा बनता है ओवर ईटिंग का, ज़्यादा खाने का, ज़्यादा खुराक का या फिर ज़्यादा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स लेने का। मोस्ट कॉमनली मेल न्यूट्रिश्ड पीपल, ज़्यादातर जो मेल न्यूट्रिश्ड पीपल लोग होते हैं, एथर डू नॉट हैव, वो नहीं रखते इनफ कैलोरीज, ज़्यादा खुराक इन दियर डाइट, अपनी खुराक में, और ईट खाते हैं अ डाइट, एक खुराक दैट लैक्स प्रोटीन, जो कि कमी होती है किसकी, प्रोटीन की, विटामिन की, एंड ट्रेस मिनरल्स की। मेल न्यूट्रिशन वीकन्स, कमज़ोर कर देती है इम्यून सिस्टम को, इम्पेयर्स, मुतासर करती है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, स्लोज थिंकिंग, सोचने की सलाहियत को कम कर देती है, स्टन्स ग्रोथ को रोक देती है, एंड इफेक्ट फैटल डेवलपमेंट, और फैटल यानी ग्रोथ की जो डेवलपमेंट होती है उसे भी कम कर देती है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन की कॉमन फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, इंक्लूड प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन यानी PEM, और मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज MDD, एंड ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी OIN। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक चिल्ड्रंस फंड UNISC यूनिसेफ माल न्यूट्रिशन कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेथ्स को, अमवात को, ऑफ मोर देन 6 मिलियन से ज़्यादा चिल्ड्रन, बच्चों को अंडर एज ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स की एज के बच्चों को 6 मिलियन रोज़ाना माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की अमवात होती हैं, डेथ होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है और इसकी कौन कौन सी इकसाम्स हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मीन्स इनएडिक्वेट एबिलिटी, कम फराहमी और एब्जॉर्प्शन, जज़ब होना ऑफ एनर्जी, तवानाई का, एंड प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स का इन द बॉडी, जिस्म में। इट इज़ द लीडिंग, ये वजह बनती है काज ऑफ डेथ, मौत की, इन चिल्ड्रन, बच्चों में, इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तरक्की पजीर ममालिक में। इट में लीड, ये आल्सो, ये भी वजह बन सकती है, टू डिजीज़, बीमारियों की, सच एज क्वाशियोरकर और मरसम्स। ये 2 बीमारियां हैं, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। क्वाशियोरकर इज़ ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली बीमारी है। एट द एज ऑफ अबाउट 12 मंथ्स, 12 माह के बच्चे में, व्हेन, जब ब्रेस्ट फीडिंग इज़ डिस्कनेक्टेड, जब बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ देता है तब ये बीमारी जाहिर होती है। इट कैन आल्सो डेवलप, ये भी डेवलप पैदा करती है, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम या किसी भी वक्त, ड्यूरिंग आर चाइल्ड्स ग्रोथ ईयर, बच्चों के ग्रोइंग ईयर्स, जब वो ग्रोथ शो कर रहे होते हैं तब ये बच्चों में जाहिर होती है। चिल्ड्रन में ग्रो इन नॉर्मल हाइट, बच्चों की हाइट तो नॉर्मल होती है, बट लेकिन दे अब नॉर्मली थिंक, लेकिन ये थिन, ये बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं। मरसम्स यूजुअली डिवेल्प्स बिटवीन द एजेस ऑफ 6 मंथ्स, ये जो है वो मरसम्स जो है वो ज़्यादातर 6 माह से 1 साल की उम्र के बच्चों में होती है। पेशेंट्स लॉस ऑल दियर बॉडी फैट, बच्चे जो होते हैं या मरीज़ वो क्या करते हैं, अपने जिस्म के तमाम फैट्स और मसल्स ताकत को खो देते हैं, उनकी कम हो जाती है मसल ताकत या फैट्स की ताकत। एंड एक्वायर्स, और इन्हें ज़रूरत होती है किसकी, स्केलेटल अपीयरेंस, उनका जो स्केलेटल अपीयरेंस है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है। चिल्ड्रन में विद मरसम्स, चिल्ड्रन बच्चे जो हैं मरसम्स की बीमारी के साथ शो जाहिर करते हैं पुअर ग्रोथ, कम ग्रोथ को, एंड लुक स्मॉल ऑफ दियर एज, और अपनी उम्र में कम दिखाई, छोटे दिखाई देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर, तो इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, रीड करना है और याद करना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।